फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडलर्स। यहाँ बात करूँ किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। फिलहाल अभी आज का यूएस क्लोजिंग देखना बाकी है, लेकिन जो फिलहाल मार्केट का माहौल दिख रहा है उसके बेस पे यही कहूँगा कि मार्केट ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। अगर आप वीकली बेसिस में देखेंगे तो वीकली कैंडल भी इंगल्फ कर गया है पिछले हफ्ते के बुलिश कैंडल को, और निफ्टी में किया है क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो बैंक निफ्टी है उसने 20 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज जो है उसमें क्लोजिंग दी है और 20 डे वाले को उसने तोड़ दिया है। तो ये दोनों सिनेरियो में एक बड़े कैंडल के साथ जब ऐसा फॉर्मेशन होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते एक बड़ा फॉलो थ्रू मिल सकता है। मेरा मानना है कि जो अगला एक सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है वो आपका 48,900 पे है, मतलब 49,000 तक हमें फॉल दिख सकता है यहाँ पे। ये वीकली बता रहा हूँ, वीकली मतलब एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में अगर लगातार ये फॉल जारी रहा तो जो सपोर्ट मिलेगा 48,900 पे मिलेगा। इमीडिएटली अगर आप बोलें तो पहला जो टारगेट मुझे दिख रहा है 49,700 का दिख रहा है, जो लास्ट टाइम भी हमने टेस्ट किया था। तो 49,700 आ जाएगा तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे में ऐसा लग रहा है। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में सबसे पहले अगर वीकली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में आप अगर आरएसआई देखते हैं वीकली तो उसमें डाइवर्जेंस ऑलरेडी बन चुका था और वहां से हम पलट रहे हैं। और डबल टॉप काइंड ऑफ, अगर आप आरएसआई को देखेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा डबल टॉप क्या बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम यहाँ पे निफ्टी की बात करें डेली में, तो डेली में जो क्लोजिंग आई है वो 20 डे मूविंग एवरेज पे आई है, सिंपल मूविंग एवरेज पे। और इसके नीचे जो क्लोजिंग अगर होती है, ज़रूरी नहीं है कि इसके नीचे क्लोजिंग होती या इस पे क्लोजिंग होती तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। लास्ट टाइम हम इसके ऊपर क्लोज हुए थे और अगले दिन इसके नीचे गैप अप में खुले और हम सीधे लोअर बॉलिंजर बैंड के पास गए। तो मुझे लगता है यहाँ से हम देर सवेर 24,000 की तरफ जा रहे हैं। अगर हम 24,900 के ऊपर नहीं सस्टेन होते हैं मंडे को या फिर ट्यूसडे को भी, तो हम जा रहे हैं पहला टारगेट 24,100 150 के आसपास मुझे दिखता है। तो ये दो लेवल्स मुझे दिखते हैं ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए। और ओवरऑल यूएस की जो हालत है उसको देखते हुए तो लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम वहाँ तक चले जाएं। विक्स भी ऑलरेडी स्पाइक होना शुरू हो गया है। थोड़ा माफ़ करिएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, मुझे सर्दी ज़ुकाम बुखार है 2 दिन से, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अभी भी आज आज आवाज़ थोड़ी सी निकलना शुरू हुई है, तो इसलिए मैंने कहा वीडियो बना दूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि वीडियो क्यों बनाते हो अगर इतना कमाते हो, तो ये सवाल आपको ही पता होना चाहिए कि अगर आपके पास बुखार है, सर्दी है, ज़ुकाम है, हालत ख़राब है, तो भी आप वीडियो क्यों बनाओगे? इसीलिए बनाओगे क्योंकि आपका पैशन है, ना कि पैसा। क्योंकि पैसा तो भाई ट्रेडिंग करके बन ही जाता है, और एक वीडियो बना के आपको 5,000 रुपये मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो 20,000 30,000 का प्रॉफिट बुक नहीं करते, तो आप सोच लो कि 5,000 के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं आऊँगा। तो इसी बात पे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कोई भी वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक जिसकी बात मैं बहुत दिन से कर रहा था, स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। आज देखो अच्छे से पिटाई हुई है, एसबीआई भयंकर तरीके से गिरा है, तो यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा। और बैंकिंग ने बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर है। आप देखो पूरे जो इलेक्शन वाले में कैंडल बने थे और उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा आया है, एक बहुत भयंकर वाला नेक लाइन टूटने की कगार पे है, जिसके बाद पीएसयू बैंकिंग में मेहम हो सकता है। ऑलमोस्ट 10% का फॉल इंडेक्स में दिख रहा है, पीएसयू बैंकिंग के इंडेक्स में 10% का फॉल। तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर अगले हफ्ते भी पीएसयू बैंकिंग में अच्छे से पिटाई हो। कम से कम मुझे लग रहा है 2-3% 4% तो इमीडिएट फॉल यहाँ पे रेडी है, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है प्रीवियस लो का। आप देख सकते हैं पीएसयू बैंकिंग का जो इंडेक्स है उस पर। आईटी की बात करें तो देखो आईटी का अगर मैं देखूं यूएस में जो हाल चल रहा है तो उसके बेस पे आईटी भी कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आईटी में करेक्शन हो रहा है, टेक में करेक्शन है। तो आईटी में भी करीब 1.5-2% 3% का करेक्शन यहाँ भी ड्यू है। तो ओवरऑल ये चीज़ें ये दिखा रही हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में फॉल है, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक कंपोनेंट सरकारी बैंक का काफ़ी कमज़ोर हुआ है। प्राइवेट बैंक भी कोई बहुत बचाने के लिए नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं आज आईसीआईसीआई भी डाउन था। आईसीआईसीआई ऑलरेडी वो चंदा कोचर और माधवीपुरी बोझ का कुछ कुछ चल रहा है, उसको लेकर ऑलरेडी कटघरे में है। तो आईसीआईसीआई बैंक में 2-2.5% का फॉल आया। एक्सिस बैंक 2% का करीब फॉल दिखाया। कोटक ने बचाने की कोशिश की लेकिन बाद में वो भी गिर गया। इंडसइंड सुबह 1% ऊपर था, वहाँ से गिर गया। तो कुल मिला के कुछ टिक नहीं रहा है हाई पे। ये मार्केट का स्ट्रक्चर दिखा रहा है कैंडल्स अगर आप देखें तो। मुझे लगता है अगले हफ्ते 1-2 दिन फॉलो थ्रू और बन सकता है। और सेबी का एक रूल आया था एफपीआई नॉर्म्स पे, उसकी भी सेलिंग जो है वो चल रही है, तो हो सकता है 1-2 दिन उसका भी असर रहे। तो ओवरऑल नेट नेट यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ जब गिर रहा है तो यहाँ पे बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे समझने की बात है कि जो चीज़ बहुत दिन तक मैनेज हो रही है कभी ना कभी गिव अप करेगी, और वही ये दौर चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल आईटी में अच्छी खासी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। सरकारी बैंकों में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है।
और जब से मैंने कहा था आपको कि सरकारी कंपनियों से निकल जाओ, तब से सरकारी पीएसयू जो स्टॉक्स है उनमें अच्छी पिटाई हो चुकी है और लगातार गिरते जा रहे हैं। तो अभी कुछ बोलने लायक नहीं है, जो लोग फंस चुके हैं अब आप अपने हाल पे हो। जब बोलने का टाइम था, करने का टाइम था, आपने किया नहीं, और जो अभी भी नहीं कर रहे हैं आज से 1 महीने बाद उनके लिए भी यही डायलॉग अप्लाई होगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ओवरऑल मार्केट में स्ट्रक्चर बियरिश है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी बियरिश दिखा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहें और बहुत जल्दी बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करें। बहुत अच्छे मौके आपको नवंबर दिसंबर तक में मार्केट में मिलेंगे मेरे हिसाब से, तब पोर्टफोलियो बनाने का सही मौका होगा। अभी फ़िलहाल बेचने का मौका है, अगर आप कहीं पे अभी भी अपने हाई के आसपास हैं, लेकिन अगर आप हाई के आसपास नहीं हैं, आपका प्रॉफिट ऑलरेडी उड़ चुका है, तो अब कुछ कर नहीं सकते, बस राम नाम जपना और उम्मीद यही करना कि दोबारा मौका जल्दी मिले। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।